बेटी घर का चिराग शिक्षाप्रद कहानी। किसी गांव में संतोष नाम का एक किसान रहता है। उसके माता पिता बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी सुमन नाम की एक लड़की से कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद चेकअप कराने में पता चलता है कि सुमन गर्भवती है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और सुमन की अच्छे से खातिरदारी व देखभाल में लग गया। गर्भ का पूरा समय हो जाने के पश्चात सुमन एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। कन्या के पैदा हो जाने पर उसके परिवार में खुशी से ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों में सुमन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। 2 बेटियां हो जाने के कारण अब सब लोग सुमन को भला बुरा वो परेशान करने लगे। बोलते हैं कि हम तो लड़की का बोझ कैसे उठाएंगे, सुमन तो कलंकनी है, हमारे परिवार को चिराग भी नहीं दे सकती। ऐसे बोलने पर सुमन बेचारी एक ही बात बोलती, ये सब मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान ही करते हैं। ये बात सुनकर उसके घर वाले उसको बात बात में प्रताड़ित करते। संतोष भी हमेशा अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। सुमन सबकी बातें चुपचाप सुनती रहती, कभी भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बीत जाने पर सुमन एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है। लेकिन इस बार भी सुमन एक कन्या को जन्म देती है। फिर से लड़की हो जाने पर संतोष और उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने घर वालों के कहने पर संतोष उस लड़की को उठाकर एक कब्रिस्तान में छोड़ आता है। वापस आने पर उसके मन में एक अजीब सी कल्पना जन्म लेती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मन के नहीं मानने पर उस लड़की को देखने कब्रिस्तान जाता है। वो देखता है कि लड़की जोर जोर से रो रही है, धूप के मारे बिलख रही है। अपने बच्चे को रोते हुए देख उसका मन पिघल जाता है और वो उस बच्चे को उठाकर घर ले आता है। उस लड़की को वापस ले आने पर संतोष के घर वाले उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन संतोष चुप रहकर सब सुन लेता है। अब एक दिन संतोष की माँ उसकी दोनों बड़ी बेटियां कहीं किसी दूसरे गांव में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में मोटर की एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संतोष की माँ और उसकी दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। यह खबर सुनकर संतोष और सुमन बहुत दुखी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इस घटना को भूल जाते हैं। अब संतोष के मन में भी एक विचार आता है कि उसका भी एक पुत्र होना चाहिए जो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। अब संतोष और सुमन अपना पारिवारिक जीवन जीने में व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने में पता चलता है कि सुमन फिर से गर्भवती है। ये बात सुनकर संतोष को लगा कि इस बार जरूर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर वो सुमन का अच्छे से ध्यान रखने लगे। इस बार भगवान ने भी संतोष की सुन ली और इस बार सुमन को 2 जुड़वा लड़कों को जन्म देती है। लड़कों के पैदा होने पर संतोष और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। गीत संगीत का आयोजन व भोज का प्रबंध उसके परिवार के लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम से किया जाता है। धीरे धीरे दोनों लड़के बड़े होने लगते हैं। दोनों दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया जाता है। घर वालों द्वारा दोनों लड़कों को उसकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु का उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उस बेटी को घर के कामों में व्यस्त रखते हैं, न ही उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। न वो नादान बेटी अपने माँ बाप को खुश देखकर ही प्रफुल्लित हो जाती है, कभी किसी बात की जिद नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब संतोष के तीनों बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं, लेकिन संतोष अपने दोनों लड़कों की शादी बड़ी लड़की से पहले करने का विचार बना लेता है। एक अच्छे परिवार का रिश्ता आने पर संतोष अपने दोनों बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। दोनों लड़के अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचने पर दोनों लड़के अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कभी भी अपने माता पिता का हालचाल नहीं पूछते। अब बेटों को ऐसा किए जाने पर दोनों बहुत दुखी रहने लगते हैं। अब संतोष अपनी उस लड़की की शादी करने के लिए बोलता है जिसको वो कब्रिस्तान से छोड़कर आया था, लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर देती है। संतोष और सुमन दोनों उस लड़के से पूछते हैं कि बेटी तू अपनी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती? तो उसने कहा, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, आप ही मेरे लिए भगवान हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी बेटी। ये बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने द्वारा दिए गए कर्मों को सोच सोच कर बहुत रोते हैं। संतोष बोलता है, सुमन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लड़के और लड़की में अंतर समझा, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बोलते संतोष ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और बोलता, मेरी बेटी ही मेरे खानदान का चिराग है। अब संतोष ने एक अच्छे से लड़की की तलाश शुरू कर दी। किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जिसमें माँ बाप नहीं है, लेकिन वो बहुत संस्कारी और व्यवहारिक है। संतोष ने उस लड़के को अपना दामाद बना लिया और उस
लड़के को कहा कि बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। और उसकी बेटी दमाद बहुत खुश रहने लगे। लेकिन संतोष आज भी सबको एक ही बात बोलता है, मेरी बेटी ही मेरा चिराग है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं पाठकों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग बेटों की चाहत में न जाने कितनी मासूम बेटियों को इस संसार में आने से पहले ही विदा कर देते हैं, और हम लोगों को भ्रम होता है कि बेटा ही हमारे खानदान का चिराग होता है, जबकि बेटियां भी किसी से कम नहीं। क्यों ना हम बेटियों को भी अपने खानदान का चिराग समझें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।